नमस्कार। आज सासाराम में जिला अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई, जिस बैठक में न केवल केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे पहुंचे हुए थे, बल्कि कई विधायक और अधिकारी थे। उस बैठक में क्या कुछ चर्चा हुआ, हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए दिनारा विधायक विजय कुमार मंडल जी हैं। इनसे बात कर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रोहतास जिले में विकास को लेकर क्या कुछ चर्चा की गई, क्या कुछ वहां पर अधिकारियों को निर्देश दिया गया। सबसे पहले इनसे बात कर जानने की कोशिश करते हैं। सर, आज बैठक में आप भाग लिए हैं, क्या कुछ सर बात हुई है बैठक में? बैठक में सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ और जिले के विकास के बारे में सभी लोगों ने चर्चा किया कि जिला का विकास कैसे हो। वो रोड के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, स्कूलों को हम लोग कैसे ठीक करें। सभी लोगों का एक मत था, कहीं कोई विभेद नहीं था और सभी लोगों ने एक मुश्त इस जिले में धान खरीद की मांग किया। किसानों को खाद उचित मूल्य पर मिले, हम सबों ने इसके मांग किया। और स्कूल में सही संचालन हो। हमारे सभी सदस्यों ने जो उसमें बैठे थे, सभी लोगों ने एक मुश्त और सभी लोगों ने उसका समर्थन किया। कहीं कोई मतभेद नहीं था। सब लोग इस जिले के विकास और जिले की समृद्धि, जिले की मजबूती के लिए काम करने का अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग हुई और हम सभी लोगों ने एक मुश्त निर्णय किया इस जिले के सर्वांगीण विकास के लिए। सर, जब 2020 में चुनाव हो रहे थे, उस समय शाहाबाद प्रक्षेत्र में एक तरह से महागठबंधन की जीत हुई थी, एक तरह एनडीए की सफाया हो गया था। उस समय सरकार तो महागठबंधन की नहीं बनी, लेकिन अब महागठबंधन की सरकार है। सर, लोगों को लग रहा है कि पहले उन लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा था एनडीए की सरकार में, अब लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। किस तरह की प्लानिंग हो रही है रोहतास जिले के विकास को लेकर? सर, रोहतास के विकास में हम लोग सब एक हैं, लेकिन सरकार बदल गई, लेकिन व्यवस्था वही है। और हम व्यवस्था जब तक नहीं बदलेगी तब तक सब कुछ नहीं बदलेगा। मैं दल से हट करके ये बात कह रहा हूं कि सर्वांगीण विकास के लिए संपूर्ण बदलाव की जरूरत है और जब तक संपूर्ण बदलाव नहीं होगा तब तक अफसरशाही हावी है, लोकशाही पीछे है। सर, अब तो मांग किया जाना चाहिए आप लोगों के द्वारा कि जो एनडीए के सरकार में जितने भी अधिकारी रहे उनका तबादला होना चाहिए, यह मांग की जा रही है आप लोगों के द्वारा? सभी अधिकारी का नहीं, किसी एक जो गंदे लोग हैं वो आज भी रहेंगे और एनडीए में भी रहेंगे, यूपीए में भी रहेंगे। वो गंदे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए और अच्छे अफसर उस समय भी जो थे और आज भी हैं उसको बढ़िया जगह मिलना चाहिए और बढ़िया काम तभी होगा जब अच्छे अधिकारी होंगे। सर, एक चीज़ कहा जा रहा है, जिस तरह से गठबंधन की सरकार बनी, जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा पाला बदला गया, ये कहा जा रहा है कि अब बिहार को एक तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव जी चला रहे हैं। भावी मुख्यमंत्री तो कहाँ ही जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि सत्ता का संपूर्ण उपयोग उनके द्वारा किया जा रहा है। इसमें कितना सच्चाई है? सर, सरकार का जो मुखिया होता है वो संचालन करता है और सरकार बिहार में सरकार के मुखिया कौन है? बिना मुखिया के नियंत्रण का कुछ नहीं हो सकता है। बिहार के लोग चाहते हैं कि तेजस्वी बने, लेकिन आज तेजस्वी अभी सरकार के मुखिया नहीं हैं, सरकार के सहयोगी हैं और सहयोगी के तौर पर काम कर रहे हैं। बिहार के लोगों की अपेक्षा है कि उनके नेतृत्व में सरकार चले। अब जब तक वो बनते नहीं है तब तक जो आज प्रमुख है वही उन्हीं के नेतृत्व में सरकार चल रही है। लगातार चिराग पासवान कर रहे हैं कि यह सरकार 25 तक नहीं चलेगी, बीच में ही मध्यावधि चुनाव होंगे। आखिर उनका कहने का आधार क्या है? सर, उस पर हम कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे। वो चिराग जी अपने स्तर से उस पर टिप्पणी कर रहे हैं और वो हमसे बड़े नेता हैं। चिराग जी हमसे बड़े नेता हैं और उनके टिप्पणी पर हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। अच्छा, आपके जो नेता हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, आज उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उनके लिए क्या कामना करेंगे? चूंकि अभी अस्वस्थ चल रहे हैं, उनके लिए सर क्या भगवान से क्या कामना करेंगे? बिहार में गरीबों को जगाने का काम, दलितों को उठाने का काम, जो सदियों से सत्ता से वंचित थे उसको सत्ता का स्वाद देने का काम लालू प्रसाद ने किया। आज वो बिहार के सभी लोग टकटकी निगाह से देख रहे हैं कि लालू प्रसाद स्वस्थ हो और स्वस्थ होकर के बिहार आए और बिहार का नेतृत्व करें। सर, एक चीज़ आज अस्पताल में दिखाई पड़ा, एक मरीज बहुत देर तक तड़पता रहा, चिकित्सक गायब रहे। ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनका मिशन 60 चल रहा है, उसके बाद में भी इस तरह की लापरवाही देखी जा रही है। मरीज को अंततः रेफर कर दिया गया। आखिर इस तरह की लापरवाही कब तक चलेगी? सर, अभी बिहार की व्यवस्था से हम संतुष्ट नहीं हैं और जो आप कह रहे हैं वो सही है। अभी कहीं पर जो व्यवस्था होना चाहिए वो व्यवस्था नहीं है।
आपके कथन का मैं समर्थन करता हूँ। देखिए, ये दिनारा विधायक विजय कुमार मंडल जी हैं, जो बेबाकी से कह रहे हैं कि सरकार तो बदल गई, लेकिन अभी भी सत्ता के जो संचालक हैं, जो कथित तौर पर जो आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, वो उसी समय के हैं जब एनडीए की सरकार थी और उनके द्वारा ही पोस्टिंग की गई थी। अभी भी बहुत ऐसे अधिकारी हैं जिनके क्रियाकलाप से नाखुश हैं और कह रहे हैं कि जब तक से सिस्टम में बदलाव नहीं होगा, तब तक से चाहे वो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सपना साकार नहीं होगा। और इसके लिए उन अधिकारियों का तबादला जरूरी है, जिन अधिकारियों के द्वारा एक तरह से विकास में पेच फंसाया जा रहा है, या वो नहीं चाह रहे हैं कि विकास हो। और ये बहुत बड़ा आरोप, चूंकि सत्ता पक्ष के विधायक हैं और सत्ता पक्ष के विधायक के द्वारा अगर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो सोचिए कि सरकार में क्या कुछ चल रहा है और सरकार में किस तरह से यहाँ के अधिकारी हावी हैं। पब्लिक न्यूज के लिए सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।